ओम शांति। 9 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली का सार। आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी सिरमत पर चलो। मीठे बच्चे, गरीब निवाज शिव बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। शिव बाबा आए हैं हम सबको कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। तो बाबा कहते हैं, तो तुम सदा उनकी सिरमत पर चलो। प्रश्न, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, बाप दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। बाप दादा का गुह्य राज किसी और को समझाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव की आत्मा भी इनमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी इनमें है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, शिव की आत्मा भी ब्रह्मा बाबा के तन में है और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी वहीं, इसलिए बाप दादा कहते हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। एक आत्मा ब्रह्मा बाबा की है और दूसरा परम आत्मा शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन में है। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है एक ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा को, जिसकी कोई शरीर नहीं है। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला है। परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा को ही भगवान कहते हैं। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला है। वह हम सब की पिता है और शांति धाम में रहते हैं, आत्माओं के पिता। गीत, आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा की रोज जो यथार्थ रीति समझाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझाना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। आज बाबा ने वरदान दिया है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठ संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेषता गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझाना चाहिए जिस समय किसी की कमजोरी देखते हो सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मड़के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। ये अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे मड़कों की विशेषता होती है, एक जैसे मड़के माला के एक ही
धागे में पिरोए जाते हैं। ऐसे आप सभी विजयंती माला के मड़के भी जब एक मत एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले एक ही दिखाई देंगे, तब ही माला में पिरोए जाएंगे। बाबा कहते हैं, जैसे मड़के की विशेषता होती है, एक जैसे मड़के माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी विजयंती माला में मड़के की जब एक मत एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तब ही माला में पिरोए जाएंगे। अगर आपस में दो मतें होती है तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।